हेलो एवरीवन, आज का हमारा नीट सुपर डुपर इजी सीरीज़ का पहला टॉपिक है लैक ओपेरॉन, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट ये बहुत इजी है। बस आपको मेरे साथ जो मैं इमेजिन करवा रही हूँ वो इमेजिन करते हुए चलना है और ये टॉपिक आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो तुम्हें इमेजिन करनी है वो ये है कि तुम एक बैक्टीरिया हो। क्या हो भाई, तुम इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए तुम एक बैक्टीरिया हो। बैक्टीरिया। अब भाई इंसान हो या बैक्टीरिया, तुम्हें खाना तो चाहिए भाई, ऑब्वियस ही बात है, जिंदा रहना है तो खाना तो चाहिए। तुम्हारे पास अभी दो ऑप्शन है खाने के। एक तरफ आपके पास ऑप्शन है ग्लूकोज, एक तरफ आपके पास ऑप्शन है लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और लैक्टोज दो खाने के ऑप्शंस हैं, जिसमें से ग्लूकोज एक तरीके का मोनोसेकेराइड होता है, बोले तो एक सिंगल यूनिट होती है। ठीक है, दूसरी तरफ लैक्टोज एक डाइसेकेराइड होता है। ठीक है, आई होप सबको पता है भाई मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड क्या होता है। सिंगल यूनिट से बना हुआ है ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, और अगर ऐसी दो यूनिट जुड़ जाएं तो डाइसेकेराइड। ठीक है, अब तुमको ना थोड़े से इजीली काम होने वाली चीज़ें पसंद आती हैं भाई। यार अपन ना कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो जो काम इजी है, हर कोई वही करना चाहता है। तो ग्लूकोज आसानी से यार यूज़ हो सकता है भाई, सिंगल मॉलिक्यूल है ना। तो ये प्रेफर करता है किसको लेना, ग्लूकोज को। ठीक है, तो तुम क्या प्रेफर करोगे, ग्लूकोज को लेना। तो तुम्हारे सामने अगर दो ऑप्शन होगे तो तुम किसको प्रेफर करोगे, ग्लूकोज को लेना। अब लैक्टोज कब लोगे, सपोज करो तुम्हारे आसपास का सारा ग्लूकोज खत्म हो जाए, तो भाई जिंदा रहना ऑप्शन है, फिर तुम्हारे नखरे नहीं चलेंगे, तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें लैक्टोज भी लेना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट आपको क्या समझ आया कि बैक्टीरिया के पास दो ऑप्शन है खाने के, ग्लूकोज है और दूसरा लैक्टोज है। नॉर्मली बैक्टीरिया क्या लेगा, ग्लूकोज। और जब ग्लूकोज खत्म हो जाए अपने आसपास के सराउंडिंग से, फिर वो बेचारा मजबूरन वश क्या लेने लग जाएगा, लैक्टोज। पहला पॉइंट क्लियर है। चलो पॉइंट नंबर 2 जो अपन को पढ़ना है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 2, लैक ओपेरॉन। ठीक है, लैक ओपेरॉन में ये वर्ड लैक क्या होता है, देखो भाई अभी तुमने पढ़ा ना लैक्टोज, तो लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब होता है लैक्टोज, और ओपेरॉन का मतलब क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के अंदर भी भाई ऑब्वियस सी बात है डीएनए है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो डीएनए तो होएगा ही। तो ये जो बैक्टीरिया अभी आप हाल में देखे थे, उसमें ये इस तरीके का डीएनए होगा। तुम्हें पता है बैक्टीरिया का डीएनए कैसे होता है, ऑब्वियसली बात है, हमें सबको पता है कि ये होता है डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्क्यूलर। ठीक है, तो यार मैं ऐसा कोई गोला नहीं बनाने वाली हूँ अभी के लिए। हमारी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको जूम करके कुछ इस तरीके से इमेजिन करेंगे, लाइक दिस। समझ गए, ओपेरॉन समझ रहे हैं अपन, ये पूरा जो बनाने वाले हैं ना अपन, यही ओपेरॉन है, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस ही ओपेरॉन है। तो अभी आप क्या बना रहे हो, ओपेरॉन। ठीक है, अब तुम्हें नेक्स्ट चीज़ याद रखनी है, एक छोटी सी ट्रिक। तो यहाँ पे ट्रिक मैं लिख देती हूँ। बेटा ट्रिक ये है कि ये टॉपिक तुम्हारा क्लास 12th का है। ठीक है, क्लास 12th के एंड में होते हैं आपके बोर्ड पैटर्न टेस्ट। ठीक है, जिसमें बहुत सारे बच्चे जो प्रिपरेशन नहीं करते वो टीपते हैं। तो यहाँ पे टीपने की जगह आपको याद रखना है पीपो। टीपो की जगह पीपो। एक लड़की है जिसका नाम है जिया, तो वो क्या कर रही है, इस बोर्ड पैटर्न टेस्ट में टीप रही है, जिसको हम बोल रहे हैं पीपो। तो आप ट्रिक क्या याद रखोगे, पीपो जिया, और ये जिया किस में पीप रही है, बोर्ड पैटर्न टेस्ट में। ट्रिक याद हो जाएगी। चलो तो सबसे पहले तो मैंने जो लिखा ना पीपोजिया, वो मैं इस पूरे ओपेरॉन पे फिक्स कर देती हूँ। ये पहला डिब्बा मैंने बनाया पी, सेकंड ब्लॉक बनाया आई, देन थर्ड ब्लॉक बनाया पी, एंड देन फोर्थ बनाया ओ। पीपो आ गया। अब आपके पास क्या बचा, जिया। तो ये रहा जी वाई ए। ये जी को कुछ लोग जेड भी बोलते हैं, तो तुम्हारी जो मर्जी हो बोल लो, वैसे से जी बोलते हैं अपन। ठीक है, पीपोजिया आ गया। बीपीटी बाकी है अभी। बीपीटी क्या है, अब सुनो। ये जो पीपोजिया है, इसमें से जिया इज अ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब समझते हो, तुम्हें पता है यार, एक डीएनए जो है वो क्या बनाएगा, एमआरएनए। कोई भी डीएनए जो एमआरएनए बना रहा है, वो एमआरएनए फर्दर जाके क्या बनाएगा, प्रोटीन। इजी है। तो ये जो आपका पार्ट है ना जिया, एक्चुअली में ये क्या है, वो सीक्वेंस है डीएनए की जो तुम्हारे लिए क्या बनाने वाला है, एमआरएनए।
तो इसे आप क्या बोलोगे? स्ट्रक्चरल जीन. सो दिस पार्ट इज योर स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है. अब आई होप तुम सबने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रखा होगा. तुम्हें ये भी पता होगा कि स्ट्रक्चरल जीन के आगे एक प्रमोटर रीजन होता है. प्रमोटर रीजन से ही शुरुआत होता है हमारे ट्रांसक्रिप्शन का. तो हमें यहाँ पे भी एक प्रमोटर चाहिए. तो बेटा इस स्ट्रक्चरल जीन का ये रहा प्रमोटर. ठीक है. पर ये क्या, ये बीच में ओ कौन आ गया? देखो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा लफंगेबाजी है. ये प्रमोटर पे आगे काम होगा कि नहीं ये डिसाइड किया जाता है. ऐसे नहीं मुंह उठा के आप काम करना शुरू कर दो. तो ये ऑपरेट किया जाएगा कि अभी तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन करना है कि नहीं. तो ये साइट है ऑपरेटर साइट. दिस साइट इज कॉल्ड एज ऑपरेटर साइट. बस तुम्हें एक बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी ना तो टॉपिक ईजिली समझ आ जाएगा. ठीक है. अब चक्कर क्या है सुनना. मैं बैक्टीरिया हूँ ना. ठीक है. अभी मेरे को ग्लूकोज भी दिख रहा है और लैक्टोज भी दिख रहा है. पर मैं क्या लूँगी? ग्लूकोज लूँगी क्योंकि मेरे लिए तो ग्लूकोज लेना आसान है. ये जो पूरा पीपोजिया है ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन मेरे लिए तब इम्पॉर्टेंट है जब मुझे ग्लूकोज की जगह लैक्टोज लेना है. तो अभी मुझे लैक्टोज नहीं चाहिए. तो ये स्ट्रक्चरल जीन की कोडिंग होने से जो भी सामान बनेगा ना वो कब काम आएगा? जब लैक्टोज आएगा. क्या तुम अभी लैक्टोज ले रहे हो? नहीं ना. अबे जब ले ही नहीं रहे तो खाली फोकट एनर्जी वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है? तो अभी मुझे इन तीनों को चुप करा देना है. चुप हो जाओ यार, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे आसपास लैक्टोज नहीं है. तो मुझे इसको चुप कराने के लिए, तभी तो मैंने कहा तुम्हें ऑपरेटर साइट ये ऑपरेट करता है, देखता है कि इसके काम की ज़रूरत है कि नहीं. ठीक है. तो अभी मेरे पास पहली चीज़ सोर्स क्या है? ग्लूकोज. अभी मेरे पास आसपास सोर्स क्या है? ग्लूकोज. तो बेटा मैं इस स्ट्रक्चरल जीन को आगे अपना काम करने ही नहीं दूंगी. इस कंडीशन में क्या होगा सुनना. एक जीन होता है जो कि इस पूरे को रेगुलेट करता है. इस आई, ये जो आई दिख रहा है आपको, इसी को अपन बोलते हैं रेगुलेटरी जीन. रेगुलेटरी जीन. और ये रेगुलेटरी जीन क्या है? जीन आई. ये जीन आई ना बड़े नेगेटिव से काम करता है. जीन आई बड़े गंदे से काम करता है, मतलब विलेन टाइप काम करता है. तो इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर. देखो बेटा गंदे काम करेगा तो नाम भी गंदे ही आएंगे, इनहिबिटर. ठीक है. अब क्या करता है सुनो. ये इनहिबिटर क्या करेगा? ध्यान से देखो, कलर अच्छा है. यस. ये इनहिबिटर एक गंदा सा एमआरएनए बनाएगा. बंदा गंदा है तो काम भी गंदा ही करेगा. ये गंदा सा एमआरएनए बनाएगा. इस एमआरएनए का काम होगा आगे जाके प्रोटीन बनाना. और ये गंदा सा प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम बड़ा डिप्रेसिंग सा है. नाम है रिप्रेसर. रिप्रेसर ऐसे डिप्रेसिंग सा नाम है, गंदा सा. तो ये एमआरएनए क्या बनाएगा? एक गंदा सा बंदा जिसका नाम है, ये देखो, रिप्रेसर. ठीक है. अब क्योंकि ये रिप्रेसर बना रहा है इसलिए इस एमआरएनए का नाम भी रख दिया रिप्रेसर एमआरएनए. क्योंकि भाई ये रिप्रेसर बनाएगा ना इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? रिप्रेसर एमआरएनए. क्लियर है इतनी बात? तो अभी तक तुम्हें क्या बात क्लियर हुई कि मेरे आसपास अभी ग्लूकोज है, मुझे लैक्टोज नहीं चाहिए. तो लैक्टोज को रेगुलेट करने वाले जितने भी एंजाइम हैं मुझे वो नहीं चाहिए. तो सिंपली आपका रेगुलेटरी जीन जो कि आई जीन है जिसका नाम इनहिबिटर है, वो एक गंदा सा एमआरएनए बनाएगा जिसका नाम है रिप्रेसर एमआरएनए. ये रिप्रेसर एमआरएनए एक गंदा सा प्रोटीन बनाएगा जिसका नाम है रिप्रेसर. ठीक है. अब तुम्हें रिप्रेसर ऐसे इमेजिन करना है जैसे खली टाइप बंदा है. खली देखा है तुमने कैसा, मतलब मस्त मुश्तंडा आदमी. तो तुम्हें इमेजिन करना है ये मस्त मुश्तंडा आदमी. हालांकि ये तो थोड़ा सा ना, इसको तो ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत होगी, पाइल्स वाइल्स की दिक्कत है इसको. बट तुम इमेजिन कर लो कि ये रिप्रेसर खली है. ठीक है. अब ये खली यहाँ से उठ के जाएगा, ये खली बंदा यहाँ पे जाएगा और ये ऑपरेटर साइड पे ऐसे जाके बैठ जाएगा. तुम ऐसे इमेजिन करो, ऑपरेटर साइड जो है ना वहाँ पे जो जगह है वहाँ पे जाके ये बंदा ऐसे बैठ जाएगा कुछ इस तरीके से. ये देखो बैठ गया ये. ठीक है. बैठ के देखेगा कि कोई यहाँ पे आ तो नहीं रहा. ठीक है. अब नेक्स्ट बात, तुम्हें पता है कि जब भी ट्रांसक्रिप्शन होना होता है तो एक बंदा आता है, क्यूट सा बंदा जिसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज. तो ले आऊँ इस आरएनए पॉलीमरेज को पिक्चर में. कौन सा कलर लिया जाए आरएनए पॉलीमरेज के लिए?
कलर की बड़ी कमी लगती है मुझे हमेशा। यस, ये रहा। ये बंदा आया आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, टुक 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 करता हुआ आता है, प्रमोटर पे ऐसे चढ़ता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। काम क्या है इसका, डीएनए को पढ़ पढ़ के एमआरएनए बनाना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज आया, ठीक है, ये प्रमोटर पे चढ़ा। जैसे ही ये प्रमोटर पे चढ़ा, देख पा रहे हो तुम, प्रमोटर पे चढ़ा, ये जो आपका रिप्रेसर नाम का गंदा सा प्रोटीन है ना, ये इसको कहेगा रुक जा, अभी तेरी ज़रूरत नहीं है भाई, मेरे आसपास ग्लूकोज है, मुझे लैक्टोज का कुछ मतलब ही नहीं है, तू चुपचाप बैठ। क्लियर है? एक बार रिवाइज कर ले पॉइंट में मैंने अभी तक इतना बोला कि मेरे आसपास ग्लूकोज है, मुझे लैक्टोज नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पास ग्लूकोज है तो मुझे लैक्टोज से रिलेटेड जितने भी एंजाइम है वो अभी नहीं बनाने। क्यों? खाली फोकट एनर्जी काहे को वेस्ट करना, एनर्जी बचा के रखना है। ठीक है, इसके लिए मेरे पास एक जीन है जो कि रेगुलेट कर रहा है इस पूरी पंचायती को चुप कराने के लिए। इसको हम बोल रहे हैं इनिबिटर जीन। इनिबिटर जीन एक गंदा सा एमआरएनए बना रहा है जिसका नाम है रिप्रेसर, साउंड्स लाइक डिप्रेशन, रिप्रेसर एमआरएनए। रिप्रेसर एमआरएनए एक गंदा सा खली टाइप मुस्टंडा बनता है, बाउंसर होते हैं ना वो, ये अपन कहाँ जाते हैं, पब वब में जाते हैं, वहाँ बाउंसर होते हैं ना, मुक्का मार के बाहर भगा देते हैं, वैसी पर्सनालिटी, खली पर्सनालिटी वाला रिप्रेसर बनाता है। ये रिप्रेसर भागा 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 जाता है, ये ऑपरेटर पे जाके यूँ बैठ जाता है यूँ करके। ठीक है, ये किसी को आने ही नहीं देता। कोई भी आएगा, ये रुक जा, ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ग्लूकोज है, तीन चाक चल रही है ज़िंदगी, तू ठहर जा भाई, तू चुप रहे। ठीक है, तो ये बेचारा आरएनए पॉलीमरेज जाता है, ये कोशिश करता है पूरे स्ट्रक्चरल जीन के आगे कारनामे करने की, बट उसको मौका ही नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जैसे जाएगा ये रिप्रेसर क्या करेगा, ये ठहर रुक, ज़रूरत नहीं है तेरी। पहली पिक्चर क्लियर है आप लोग को? आई होप ये पहली पिक्चर क्लियर है। क्लियर है तो आ जाओ एनसीईआरटी से फटाफट देख लेते हैं। ये देखो, इंड्यूसर की एब्सेंस में ये देखो आपके पास पीपोजिया, ये अपना बना आई से रिप्रेसर एमआरएनए, रिप्रेसर बना और ये जाकर ओ पे चिपक गया। क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट। बेटा बुरा वक्त किसी का कभी भी आ सकता है। ठीक है, सपोज करो ये घमंडी बैक्टीरिया जो आज घमंड कर रहा है कि मेरे पास तो आसपास खूब सारा ग्लूकोज है, कभी ना कभी इसका भी बुरा वक्त आएगा और इसके आसपास सारा ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब ये ग्लूकोज ख़त्म हो जाएगा तो अभी जो ये इतना इतरा रहा था ना, अब इसको झक मार के क्या लेना पड़ेगा, लैक्टोज। तो वही पिक्चर आ जाओ फिर से देख लेते हैं। अभी अपन ने सबसे पहले क्या बनाया था, वही चीज़ अपन दोबारा बना रहे हैं। क्या ट्रिक याद की थी अपन ने, पीपोजिया। तो सबसे पहले लोजी मैं पहले पीपोजिया बना लेती हूँ। ठीक है, पी आई पी ओ जिया। ठीक है, अब बेटा जब मुझे लैक्टोज लेना है ना, तो अब मुझे ये जो पूरा स्ट्रक्चरल जीन है इससे सारे एंजाइम चाहिए, क्योंकि मुझे अब लैक्टोज की मेटाबॉलिक एक्टिविटी करवानी है। ठीक है, अब आते हैं अपन अपनी ट्रिक के सेकंड पार्ट पे। मैंने क्या बोला था, पीपोजिया बीपीटी। बीपीटी एक्चुअली तीनों एंजाइम्स के नाम है। क्या होता है, लैक्टोज को प्रॉपरली यूज़ करने के लिए तुम्हें इन तीनों जीन्स के थ्रू बने हुए क्या चाहिए होते हैं, तीन एंजाइम। एंजाइम नंबर 1, ये जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है, डेफिनेटली यार ये डीएनए है, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एमआरएनए। तो इन तीनों से क्या बनेगा आपके पास, एमआरएनए। ये देखो, ये रहा एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए। ठीक है, इस एमआरएनए से आपके पास बनेंगे 3 प्रोटीन नाम के एंजाइम। ठीक है, पहला बनेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बी। पी से सेकंड बनेगा परमीएज और टी से बनेगा ट्रांस एसिटाइलेज, एसिटाइलेज। आ गया बीपीटी, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। क्लियर है? अब क्या होगा, ये करते क्या है, इनका काम भी समझ लो। बीटा गैलेक्टोसाइडेज ऑब्वियस सी बात है, जब लैक्टोज आ जाएगा तो भाई लैक्टोज को तोड़ना पड़ेगा ना। तो जब मेरे पास लैक्टोज आ जाएगा विच इज़ अ डाइसेक्राइड, मुझे इसको तोड़ के 2 मोनोसेक्राइड बनाने पड़ेंगे। मोनोसेक्राइड क्या होंगे, एक होगा ग्लूकोज और एक होगा गैलेक्टोज। तो बेटा ये तोड़म ताड़ी का जो काम एंजाइम करता है ना, वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, परमीएज, नाम से पता चल रहा है इट इज़ रिलेटेड टू समथिंग परमिएबिलिटी।
तो ये जो आपका बैक्टीरिया है, अभी तो तुम लैक्टोज घुसा नहीं रहे थे ना, तो लैक्टोज को अंदर लेने के लिए, उसकी परमिएबिलिटी बढ़ाने के लिए तुम्हें कौन से एंजाइम की ज़रूरत है? परमिएज। ये परमिएज क्या करेगा? सेल बाउंड्रीज पे, बैक्टीरिया की सेल बाउंड्रीज पे एक्ट करके और खूब सारा लैक्टोज ले लेगा। आ जाओ आ जाओ और आ जाओ। कितना शाना है, अभी तो ले नहीं रहा था, और जब लेना है तो भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो परमिएज क्या करता है? इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी। ठीक है, किसके लिए? फॉर लैक्टोज। ठीक है, और भाई जो ये तीसरा है ना, ट्रांस एसिटाइलेज, मतलब मुझे तो नहीं पता और अभी तक साइंटिस्ट को भी नहीं पता इसका काम क्या है। बस वो कहते हैं कि हाँ यार इसका काम कुछ तो होगा, अपन को नहीं पता। ठीक है, चलो, तो ये तीनों ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म के लिए। अब तुम्हारे पास क्योंकि लैक्टोज है, तो तुम्हें वो जो पूरा नौटंकी चल रही थी ना, इनिबिटर जीन आपके लिए रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा था, वो नौटंकी अभी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब तक, ध्यान से सुनो, जब तक ये रिप्रेसर नाम का बंदा इस ऑपरेटर साइड से हटेगा नहीं ना, तुम आगे कुछ काम कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब सुनो पिक्चर में ट्विस्ट क्या है, सुनो क्या हो रहा है। लैक्टोज धीरे धीरे अंदर आना शुरू होएगा। तुमने ना मूवीज़ देखी, सबसे कॉमनली जो मस्त हीरो, शानदार सी हीरोइन बनता है ना, वो है रितेश देशमुख। तुम्हें याद है? मतलब मुझे याद नहीं आ रहा, शायद हाँ, अपना सपना मनी मनी था, जिसमें रितेश देशमुख एक मस्त सी सेक्सी सी लड़की बन गया था, है ना। तो तुम्हें क्या इमेजिन करना है, ये तुम्हारा बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है पूरा, ठीक है, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से अब धीरे धीरे लैक्टोज अंदर आना शुरू हुआ। ये लैक्टोज अंदर आ रहा है, ठीक है, ओके। अब ये लैक्टोज आके क्या करेगा, अंदर आके थोड़ा सा रूप बदल लेगा। ये लैक्टोज अभी थोड़ा मर्दाना दिख रहा है, ये देखो, ये लैक्टोज अभी तुम्हें मर्दाना दिख रहा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लैक्टोज। ये लैक्टोज क्या करेगा, सोचेगा यार मैं थोड़ा सा रूप बदल लेता हूँ, और ये एक सुंदर सी मस्त सी लड़की बन जाएगा। बनाती हूँ, देखो यार, सुंदर सी मस्त सी लड़की मुझसे बन जाए तो, पोनी टेल वाली मस्त लड़की, यस। और इस लैक्टोज का ये जो रितेश देशमुख कन्वर्जन हुआ है, इसे हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। ठीक है, अब क्या होता है, सुनो, ये एलोलैक्टोज यहाँ से उठेगा, और यहाँ पे क्या चल रहा होगा, यहाँ का काम तो तुम्हें पता ही है क्या हो रहा होगा, एज यूजुअल वही सेम काम हो रहा होगा। ये इनिबिटर जीन एक रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, ये रिप्रेसर एमआरएनए एक बाउंसर खली टाइप बंदा बनाएगा। ये रहा, क्या नाम है इस बंदे का, डिप्रेसर सा नाम है, रिप्रेसर। ये काम यहाँ पे चल रहा होगा। अब तुम्हें पता है, कितना ही मुश्तंडा खली टाइप बंदा हो, पर बेटा सुंदर लड़की देख के तो सबका ही माथा हिल जाता है। सुंदर सी लड़की अगर सामने आ जाए ना, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कोई भी बंदा, मतलब याद करने के लिए यार, है ना। तो ये रिप्रेसर के पास ये नौटंकी करता हुआ लैक्टोज रूप बदल के एलोलैक्टोज बन के जाता है इसके पास। तुम इमेजिन करो, ऐसे चल के जा रहा है, ये सुंदर सी कन्या बन के इसके पास गया, ये लो, ये गई, ये रही हमारी कौन, एलोलैक्टोज, ये प्यारी सी, ये लो, ठीक है। इसको देखते ही, अब ये पिक्चर तुम्हें इमेजिन करनी, इसको देखते ही रिप्रेसर के दिल में कुछ कुछ हुआ, इसको देखते ही रिप्रेसर के दिल में कुछ कुछ हुआ, और ये लो जी, इन दोनों ने एक दूसरे को पकड़ लिया। मतलब तुम देख रहे हो क्या कर रहा है ये, एलोलैक्टोज इस रिप्रेसर का ध्यान भटका रहा है, ताकि वो उसमें लगा रहेगा, है ना। जब वो उसमें लगा रहेगा, ये रिप्रेसर इसी में ही लगा रह गया। अगर ये रिप्रेसर इधर लगा रह गया, तो क्या ये इस ऑपरेटर साइट पे पहुंच पाएगा? नहीं भाई, लड़की ने ध्यान भटका दिया, वो बेचारा भूल गया कि मुझे तो ऑपरेटर साइट पे जाना था। अगर वो ऑपरेटर साइट पे नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जो इतनी देर से दुखी आरएनए पॉलीमरेज बैठा था ना, उसको एक मौका मिल जाएगा फटाफट क्या करने का, ट्रांसक्रिप्शन करने का। तो जैसे ये भाई रिप्रेसर बिजी होते हैं ना, हमारा ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, कौन है ये, आरएनए पॉलीमरेज, ये फटाक से प्रमोटर पे कूद के ये इन तीनों के थ्रू जो भी है उसको काम कराना है, बोले तो इसको एमआरएनए बनवाना है, फटाफट बना देता है। जल्दी से एमआरएनए बनेगा, फटाफट ये तीनों एंजाइम बनेंगे और काम शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ग्लूकोज के बाद लैक्टोज जब ज़रूरत होती है, सेल इस तरीके से रेगुलेट करता है। आई होप तुम्हें ये सेकंड पिक्चर भी क्लियर होगी। अब एक छोटा सा सवाल आता है कि यार ये सारी एक्टिविटी तो मुझे समझ आ गई, पर कोई मुझे ये बताएगा
कि इस पूरे की शुरुआत होने के लिए थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आना ज़रूरी है। पर तुम तो इतनी देर से कह रहे हो कि रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बैठा हुआ है, रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बैठा हुआ है, तो जब तक ये ऑपरेटर साइड पे बैठेगा परमीएज बनेगा ही नहीं, और अगर परमीएज नहीं बनेगा तो परमिएबिलिटी होएगी ही नहीं। क्लियर? तो बेटा ध्यान से सुनो, तुम्हें इमेजिन करना है ये खली टाइप मुस्टंडा बंदा यूँ खड़ा है, पर कभी तो ये थकेगा, थोड़ा सा आराम करेगा। जितना मिनट इस बेचारे ने थोड़ा सा आराम किया ना, ये आरएनए पॉलीमरेज चुपचाप मौका पाते ही यहाँ निकल लेता है और थोड़ा थोड़ा सा इनको बनवाता रहता है। बोले तो ये पूरा जो काम है ना, ये तीनों जीन्स जो हैं, ये थोड़ा सा प्रोटीन बोले तो एंजाइम हमेशा बनवाते रहते हैं। इसी कारण ज़रूरत पड़ने पे लैक्टोज के लिए परमिएबिलिटी रहती है और थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आता रहता है। एंड जब ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली खूब सारा लैक्टोज अंदर आ ही जाएगा। शुरुआत कैसे होगी? थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आएगा, लैक्टोज एलो लैक्टोज बनेगा। इस सुंदर सी लड़की रिप्रेसर को जाके चुपचाप अपनी मोह माया जाल में फंसा लेगी। रिप्रेसर बेचारा भूल जाएगा ऑपरेटर साइड पे जाना। मौका पाते से ही आपका ये पटाख से ये आरएनए पॉलीमरेज काम पे लग जाएगा, और जैसे ही ये काम पे लग जाएगा तुम्हारे ये जिया तीनों अपने आप को एक्सप्रेस करके अपने रेलेवेंट एंजाइम बना देंगे। सो होप ये लैक ओपेरॉन जो भी मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम इसे एक इमेजिन करते हो पिक्चर की फॉर्म में पढ़ोगे ना, लिटरली तुम्हें टॉपिक समझ आ जाएगा। अगर समझ आया देन डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।